गुलज़ेब अपने साबका शौहर के कातिल यानी तबरेज़ को सज़ा तो दिलवाना चाहती थी और वो पुलिस के पास सारे सबूत लेके जाती है, लेकिन पुलिस उसके साथ कोई भी ताउन करने के लिए तैयार नहीं होती। पुलिस तो शबरेज़ के खिलाफ एफआईआर काटने के लिए ही तैयार नहीं होती और वो गुलज़ेब को वापस भेज देते हैं। लेकिन गुलज़ेब भी हार मानने वाली नहीं जब उसको अपने हस्बैंड का कातिल साफ दिखाई दे चुका है और ये भी पता चल चुका है कि ये कत्ल उसने सिर्फ और सिर्फ गुलज़ेब को हासिल करने के लिए किया। तो वो खुद से ही वादा करती है कि इस तरह तो तबरेज़ को मैं नहीं छोड़ूंगी और अपने बेगुनाह शौहर के कत्ल का बदला लेके ही रहूंगी। पर ये भी जान चुकी है कि ये बिकने वाला कानून उसके किसी काम नहीं आएगा, तो ये बदला उसको खुद से ही लेना पड़ेगा। और वो तबरेज़ की शादी वाले दिन ही उसको इमरजेंसी में कॉल कर लेती है और अपने पास बुलाती है ताकि वो तबरेज़ को अपने हाथों से मार सके। वो तबरेज़ को कॉल करती है और उसे कहती है कि थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुन जाओ। तबरेज़ भी अपनी शादी का फंक्शन वहीं छोड़ के चुप करके वहाँ से निकल आता है गुलज़ेब से मिलने के लिए। गुलज़ेब उसको एक वीरान जगह पे बुलाती है। वो थोड़ा हैरान तो होता है कि गुलज़ेब ने मुझे इतनी वीरान जगह पे क्यों बुलाया है, पर वो गुलज़ेब की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। अभी वो गुलज़ेब की तरफ बढ़ना शुरू करता है कि नीचे उसको आमिर का बैग पड़ा दिखाई देता है। वो उस बैग को उठा लेता है और गुलज़ेब से पूछता है कि ये क्या है और तुम्हें ये कहाँ से मिला। गुलज़ेब कहती है कि ये आपका ही है और आपकी गाड़ी में से मिला है। क्या आपने इस बैग को नहीं पहचाना और इस पे लगे हुए खून के धब्बों को भी भूल गए हैं आप। अब जब तबरेज़ को महसूस हो जाता है कि गुलज़ेब सारी सच्चाई जान चुकी है कि उसके हस्बैंड का मर्डर मैंने ही किया है, तो वो गुलज़ेब से इजहार मोहब्बत करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और अपनी सफाई में उसको यही बताना चाहता है कि ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में ही किया। लेकिन गुलज़ेब उसको आगे बढ़ने से रोक देती है और तबरेज़ की गाड़ी से निकली हुई रिवॉल्वर जो उसने छुपा रखी थी इस बैग के साथ, गुलज़ेब वो रिवॉल्वर निकालती है और तबरेज़ पे तान लेती है। तबरेज़ को तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आता। उसको यही लगता है कि गुलज़ेब मुझे मार नहीं सकती और वो यही समझता है कि गुलज़ेब सिर्फ मुझे थ्रेट कर रही है। वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन इतने में ही गुलज़ेब 3-4 फायर उसके सीने में मार देती है और तबरेज़ मरते मरते हैरतज़दा आंखों से गुलज़ेब को देख रहा होता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तबरेज़ की जान लेने के बाद गुलज़ेब खुद से ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस ऑफिसर को आमिर का बैग और तबरेज़ की पिस्टल दिखा के कहती है कि ये सब देख के आपको कुछ याद आया। कुछ दिन पहले मैं यही दोनों सबूत लेके आपके पास आई थी और आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरे साहब हस्बैंड का मर्डर जिसने किया है, मैं उस कातिल को पहचान गई हूँ, आप उसके खिलाफ एफआईआर लिखें। लेकिन यहाँ से मुझे वापस भेज दिया गया। पुलिस ने इस मामले में मेरी मदद से साफ इनकार कर दिया, इसलिए मुझे कानून को अपने हाथ में लेना पड़ा और अब अपने हस्बैंड की मौत का बदला मैं खुद ही ले आई हूँ। इसके बाद गुलज़ेब अपनी गिरफ्तारी दे देती है। पुलिस गुलज़ेब को अरेस्ट कर लेने के बाद तबरेज़ के घर वालों को कॉल करती है और ये भी बताएगी कि तबरेज़ का मर्डर उसकी अपनी बीवी ने ही किया है। और पुलिस वाले तबरेज़ के घर वालों को ये भी बता देंगे कि गुलज़ेब असल में शादीशुदा थी और उसके साबका शौहर आमिर का मर्डर तबरेज़ ने करवाया, सिर्फ इसलिए कि वो गुलज़ेब से शादी कर पाए। और ये हकीकत जब गुलज़ेब पर खुली तो उसने खुद ही तबरेज़ का मर्डर कर दिया है। तबरेज़ की डेड बॉडी को घर पहुंचा दिया जाता है और उसको दफना दिया जाता है और उसको दफनाने के बाद किशोर बेगम तो खुद को रूम में लॉक कर लेती हैं और किसी से भी कोई बात करना नहीं चाहती। उनको ऐसा लगता है कि वो अपना सब कुछ हार चुकी हैं। लोग तबरेज़ की मौत का अफसोस करने उनके घर आते हैं, लेकिन किशोर बेगम को तो किसी भी चीज़ का होश नहीं होता। मेहमानों के चले जाने के बाद शहराम किशोर बेगम के रूम में जाता है और शहराम, जो कि किशोर बेगम को अम्मी जान कह के पुकारता है, लेकिन किशोर बेगम हमेशा से उसको सौतेला बेटा समझती आई हैं। किशोर बेगम का दिल आज इतना टूट जाता है कि वो शहराम को सारी सच्चाई बता देती हैं।
कि मैं हमेशा से तुम में और अपने बेटों में फ़र्क करती आई हूँ, पर बिलाखिर आज सगे और सौतेले की ये जंग ही ख़त्म हो गई। और वो कहती हैं कि आज तुम और मैं एक बराबर हैं, क्योंकि मैंने भी आज अपनों को खो दिया है तुम्हारी तरह ही। किशोर बेगम मुसलसल बोलती जाती हैं और अपने सारे गुनाहों का एतराफ़ शहराम के सामने कर लेती हैं। शहराम यहाँ किशोर बेगम से ये भी पूछ लेता है कि क्या मेरे बाबा की जान भी आपने ही ली है। लेकिन शहराम के दिल में कहीं ना कहीं होता है कि काश किशोर बेगम कह दें कि नहीं, ये बात सच नहीं है। पर किशोर बेगम तो आज सारी सच्चाई शहराम के आगे खोल देती हैं और ये भी एतराफ़ कर लेती हैं कि हाँ, तुम्हारे बाबा की जान भी मैंने ही ली है। मैंने ही तुम्हारे हाथों दूध में जहर डाल के उनको पिलवाया था कि ताकि अगर उनकी मौत का पता भी चल जाए तो भी कसूरवार तुम ही ठहरो और पुलिस तुम्हें ही गिरफ्तार करे। शहराम ये सच्चाई जान के तो एकदम टूट जाता है और रोता हुआ कमरे से बाहर चला जाता है। बाहर अब्दुल भी खड़ा हुआ इनकी सब बातें सुन रहा होता है और अपनी माँ की सच्चाई जान के वो खुद भी एक कोने में जाके सिसक के रोना शुरू कर देता है। अब्दुल का भी भरोसा अपनी माँ से अब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है कि इसने मेरे बाप को भी कत्ल कर दिया, ये कैसी औरत है। अब्दुल और शहराम हवेली को भी और किशोर बेगम को भी छोड़ के चले जाते हैं। अब्दुल फिर से अपने बाप की फैक्ट्री संभाल लेगा और शहराम भी इलेक्शन जीत जाएगा और इलाके के लोग शहराम के जीतने पे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और आलिया के वालिद जो कि पहले शहराम के अगेंस्ट थे, वो भी अब जान चुके हैं कि ये इलाका शहराम ही का है, तो वो खुद से भी शहराम के मुहाफिज बन जाते हैं। वो कबीर को भी इस गांव से निकाल देते हैं और उससे कहते हैं कि ये गांव शहराम मुराद अली शाह का है और यहाँ पे उसके दुश्मनों की कोई जगह नहीं। लास्ट एपिसोड में शहराम और महानूर तो एक दूसरे को मिल जाएंगे और शहराम जब गांव जाएगा महानूर के घर वालों से मिलने, तो उसको उसके मुलाजिम की कॉल आएगी और वो यही बताएगा कि किशोर मैडम हवेली में नहीं है। शहराम और अब्दुल हवेली की तरफ भागेंगे और हवेली का चप्पा चप्पा छान मारेंगे, लेकिन उनको अपनी माँ कहीं भी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि किशोर बेगम ने खुदकुशी कर ली हो या अपने गुनाहों की वजह से कहीं बिल्कुल जाके छुप गई हों। अब शहराम और अब्दुल उसको ढूंढने की पूरी मुमकिन कोशिश करेंगे और अगर वो मिल भी गई तो वो खुद ही अपने सब गुनाहों की दिल से इनसे माफ़ी मांग लेंगी। दूसरी तरफ अब्दुल और आलिया जो एक दूसरे को पसंद करते थे, उनकी भी एंड में शादी हो जाएगी और फिर शहराम, महानूर, अब्दुल और आलिया चारों मिलके अपनी ज़िंदगी को गांव वालों के लिए वक्फ कर देंगे, क्योंकि शहराम और अब्दुल के वालिद का भी यही ख्वाब था कि उनका गांव बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो जाए और यहाँ के लोग खुशगवार ज़िंदगी गुजारें। तो दोस्तों, आपको ड्रामे की एंडिंग पसंद आई या नहीं, ये कमेंट में लाजमी बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।